नमस्कार फ्रेंड्स, लर्निंग कैप चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम ट्रांसफॉर्मर किसी नुआ क्वेश्चन करबा जोटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रोचे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है स्टोन्स आर प्रोवाइडेड इन द सबस्टेशन। से कुछ पत्थर सब आम प्रोवाइड करा जाए सबस्टेशन मानकर कौन पाई। फर्स्ट है टू प्रोवाइड इन्सुलेशन प्रोवाइड करने। सेकेंड ऑप्शन है टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट ड्यूरिंग लीकेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। से कुछ फायर एक्सीडेंट न जो आम लीकेज हुए ट्रांसफॉर्मर ऑयल से कहला टू अवॉइड ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड वीड। से कुछ अवॉइड करने गछ जो उठाया आम प्लांट जो कारण फांका रही मटी जगह रही गछ उठे से पत्थर पका कि ऑल ऑफ द एबव। तो पे राइट आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं जी क्रूसिफॉर्म शेप इज यूज इन द ट्रांसफॉर्मर कोर टू। हमर जो शेप जो यूज है ताकू कौन पे हमर यूज है रिड्यूस कोर लॉस, रिड्यूस कोर रिलक्टेंस, रिड्यूस वाइंडिंग कपर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पिला माने राइट आंसर कौन है जीवो ऑप्शन बी रिड्यूस कोर रिलक्टेंस। इट देखि परतुबे फिगर रे हमर जो क्रूसिफॉर्म सेक्शन जो रहउची ये देखो डायग्राम रे देइछि। एठु जानि परतुबे तार सब डिटेल ले देइछि। तेणुकर तार राइट आंसर कौन है गला पिला माने ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द लीकेज ऑफ रिएक्टेंस। हम जो लीकेज ऑफ रिएक्टेंस कोथरे करा जाए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ना ओपन सर्किट टेस्ट ना बोथ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट बाय इंपीडेंस ब्रिज। तो राइट आंसर पिला माने जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे हमें तार लीकेज परफॉर्म डिटरमाइन करते। द राइट आंसर है जो ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एबे जीवा तो मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफॉर्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। से कुछ द मैक्सिमम लोड जो हमरो दैट ए पावर ट्रांसफॉर्मर कैन कैरी मैक्सिमम लोड गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर जो कैरी करे इज लिमिटेड बाय इट्स वोल्टेज रेशियो ना टेम्परेचर राइज ना कॉपर लॉस ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉइल। तार पिला माने सब तार मन रखिबे तार राइट आंसर है जीवो टेम्परेचर राइज जोटा कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हैज। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कौन अच्छी हाई ईडी करेंट लॉस, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, लो हिस्टेरेसिस लॉस, ऑल ऑफ द अबव। सब मन रखिए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हैज रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज। तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन बी सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक लीकेज रिड्यूस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफॉर्मर अप टू। तो देच 1 पॉइंट जो हमरो बाहर जो पवन बहे केते जानथिबे एयर कूलिंग जो होता है जनरली रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफॉर्मर अप टू 1.5 MVA, 5 MVA, 15 MVA, 20 MVA। सब मन रखिए तार राइट आंसर है गला 1.5 MVA अप टू एति गला से रेस्ट्रिक्टेड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर मेनली डिपेंड्स अपॉन। कुछ ट्रांसफॉर्मर कोर साइज मेनली का ऊपर डिपेंड करे फ्रीक्वेंसी ऊपर ना एरिया ऑफ कोर ऊपर ना फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर ऊपर ना बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ कोर ऊपर। राइट आंसर है जो पिला माने ऑप्शन डी जोटा कि बोथ फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑफ कोर ऊपर मेनली ट्रांसफॉर्मर साइज डिपेंड करे। ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव डैश वोलेटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी। से कुछ ट्रांसफॉर्मर ऑयल कौन वोलेटिलिटी थाए अधिक थाए ना कम थाए ना विस्कोसिटी अधिक थाए ना कम थाए। तो ऑप्शन देछि लो हाई 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 लो और लो हाई और लो। तो राइट आंसर है जो पिला माने सब मन रखिबे लो थाए जोटा कि ऑप्शन सी वोलेटिलिटी लो रहबो और विस्कोसिटी मध्य लो रहबो कारण ट्रांसफॉर्मर ऑयल कारण लॉन्जिविटी पे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। से कुछ ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मर करा जाए प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट रिड्यूस द वोल्टेज, प्राइमरी सप्लाइड रेटेड केवीए, प्राइमरी सप्लाइड फुल लोड करंट। सब मन रखिए रेटेड वोल्टेज रे सप्लाइड करा जाए प्राइमरी को। तो राइट आंसर है कौन है ऑप्शन ए ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफॉर्मर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of winding is used in a three phase cell type transformer से कौच आमर थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्यों प्रकार वाइंडिंग यूज करा जाए मेनली रेक्टेंगुलर टाइप का ना सिलिंडर टाइप ना सैंडविच टाइप ना सर्कुलर टाइप सब बड़े मन रखिए आमर थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे आमर सैंडविच टाइप रो लगा जाए वाइंडिंग यूज होता है राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय से कुछ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन जो था आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय माइका स्ट्रिप को स्ट्रिप द्वारा किंबा पेपर द्वारा किंबा थिन कोटेड वार्निश द्वारा किंबा नॉन ऑफ द अबव सब मन रखिए ट्रांसफॉर्मर जो को लैमिनेटेड होता है ईच अदर जो सेपरेट करता है लैमिनेशन से सब बड़े तो राइट आंसर है थिन कोटेड वार्निश द्वारा से इंसुलेटेड होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ताले देखिबे आ भितर हमर मेन कथा है रिड्यूसेस हिस्टेरिसिस लॉस ऑप्शन ए देछि रिड्यूसेस ईडी करंट लॉस कॉपर लॉसेस आर नेग्लिजिबल सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल ताले हमर पिला माने मेन एडवांटेजेस है ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऊपर मेनली हमर कॉपर मटेरियल सेविंग हुए तो राइट आंसर है सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हिच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों वाइंडिंग रे जो ट्रांसफॉर्मर यूज है तार लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया था प्राइमरी वाइंडिंग ना सेकेंडरी वाइंडिंग ना हाई वोल्टेज वाइंडिंग ना लो वोल्टेज वाइंडिंग तो राइट आंसर पे मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग रे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमर लेस थाए तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर यूज्ड इन द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली कॉपर कोर ना आयरन कोर ना माइल्ड स्टील कोर ना एयर कोर सब मन रखिए जो आम कोर यूज हुए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर मेनली एयर कोर तो द राइट आंसर है ऑप्शन डी एयर कोर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर डज नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल निम्नलिखित मध्य क्यों ट्रांसफॉर्मर बोथ स्टेप अप और स्टेप डाउन को डज नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल निम्नलिखित मध्य किए स्टेप अप और स्टेप डाउन को वोल्टेज लेवल को करि पारे नै ताल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ना आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर ना डबल वुंड ट्रांसफॉर्मर सब मन रखिए ये जो आमर आर आंसर है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किंबा जो स्टेप डाउन जो करि परिबेनी वोल्टेज लेवल को से आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित मध्य ऑटो ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेशन के गुड़िक यूज्ड एज स्विच यूज्ड एज वेरिएक यूज्ड एज वोल्टेज करेक्शन या ऑल ऑफ द अबव सब मन रखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये सब गुड़ा तार यूज हुए एप्लीकेशन तो सब गुड़ा एटा तार एप्लीकेशन यूज्ड एज स्विच यूज हुए एज वेरिएक यूज हुए एज ए वोल्टेज करेक्शन भी यूज हुए तेणुकर राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज ए पोटेंशियल ट्रांसफर गोटे कौन गोटे ऑटो ट्रांसफर ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ना आइडियल ट्रांसफॉर्मर ना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सब मन रखिए पोटेंशियल ट्रांसफर गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तेणुकर तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर अंडरगो रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक जो हम ट्रांसफॉर्मर जो रेगुलर चेक करते जो मेंटेनेंस टाइम में मेनली कौन चेक करती ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन चेक करती ना ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल करंट चेक करती ना ट्रांसफॉर्मर कंडक्शन चेक करती ना ट्रांसफॉर्मर रस्टिंग चेक करती मेनली आमर सब मन रखिए ट्रांसफॉर्मर रेगुलर जो मेंटेनेंस हुए जो बड़ बड़ सबस्टेशन मानक देखते मेनली आम ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन चेक कर जो तर ऑयल ता भीतर जो आम इंसुलेटिंग पार्ट जोटा रोचे आम चेक करते तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए कॉमन मेथड ऑफ पुलिंग ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज नॉर्मली कॉमन मेथड कोटा आम जोटा पुलिंग करा जाए पावर ट्रांसफॉर्मर को से कौन नेचुरल एयर कूलिंग
एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, एनी ऑफ द एबव। सब मन रखिए कॉमन मेथड जोटा कूलिंग करा जाए पावर ट्रांसफॉर्मर सेटा होला हमर ऑयल कूलिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैग्नेटिक पाथ डज ए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हैव। कुछ केतेटी मैग्नेटिक पाथ थाए गोटे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे। सब मन रखिए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे दुईटी मैग्नेटिक पाथ थाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द जेल यूज्ड इन द ब्रेदर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज। को जेल हमर यूज हुए जंतु ट्रांसफॉर्मर जो ब्रेदर लगी था से को जेल सिलिका जेल ना सिलिकॉन जेल ना माइका जेल ना फॉर्मिका जेल। सब मन रखिए हमर ब्रेदर जो जेल हुए सेटा सिलिका जेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम बीडीबी ऑफ ए गुड 11 केवी किंबा 433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी। तार केते हिजबो मिनिमम बीडीबी ऑफ ए गुड जे एतिक जो देछि 11 केवी 433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी मोर देन 100 केवी मोर देन 30 केवी ना लेस देन 11 केवी ना लेस देन 433 केवी। सब मन रखिबे तार हिजबो आंसर है ऑप्शन बी मोर देन 30 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। निम्न मध्यरु के गोटे कंस्ट्रक्शन यूज होने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप ना सेल टाइप ना बेरी टाइप ना रूफ टाइप। तार आंसर है राइट आंसर है रूफ टाइप एथरे यूज हुए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है a transformer works on the principle of Faraday's law of electrolysis, na mutual induction between inductivity coupled circuit, na self induction of coil, na conduction of current between primary and secondary। सब मन किया ट्रांसफॉर्मर works on the principle of mutual induction। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है if the iron core of transformer is replaced by an air core then the hysteresis loss in the transformer will कौन होबो। जेतेबेले गोटे आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस हो का द्वारा एयर कोर द्वारा ताले हिस्टेरेसिस लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर कौन होबो बढ़ी जीवो ना कमी जीवो ना रिमेन्स अनचेंज ना बिकम जीरो। सब मन रखिबे जेतला आयरन कोर टा चेंज हो जीवो बाय एयर कोर हिस्टेरेसिस लॉस सेतला कौन हो जीवो जीरो हो जीवो। इनको राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग एक्स्ट्रा इंसुलेशन बिटवीन लेयर्स इज रिक्वायर्ड इन द एडिशन टू द इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर्स। तार ऑप्शन दे क्रॉस ओवर वाइंडिंग, कंटिन्यूअस डिस्क वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग। तो राइट आंसर है पिला माने हेलिकल वाइंडिंग रे हमरो एक्स्ट्रा इंसुलेशन यूज रिक्वायर्ड करते हैं हमारा हेलिकल वाइंडिंग रे। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द हिस्टेरेसिस लॉस इन ए गिवन मैग्नेटिक मटेरियल में भी डिक्रीज बाय। हिस्टेरेसिस लॉस से कुछ गोटे गिवन मैग्नेटिक मटेरियल में भी डिक्रीज बाय लैमिनेटिंग इट। तक लैमिनेटिंग करे द्वारा बाय डिक्रीजिंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश थ्रू इट, increases frequency of reversal of magnetization, increases flux density through it। से कुछ निम्नलिखित मध्यरु आ द्वारा कुछ मन रखिबे जेतोले हमर हिस्टेरेसिस लॉस गोटे मैग्नेटिक मटेरियल रे डिक्रीज केतोले हो जेतोले डिक्रीजेस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश थ्रू इट। जेतोले तार मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो सेतेबेले तार हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज हो जिवो मैग्नेटिक मटेरियल रे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है impulse testing of transformer is done to determine the ability of bushing to withstand vibration, insulation to withstand transient voltage, winding to withstand voltage fluctuation। कुछ impulse testing of a transformer is done to determine the ability of mainly insulation to withstand transient voltage, जोटा कि हमारा मेनली ट्रांजिएंट वोल्टेज जोटा हमर तको ये करा जाए डिटरमाइन करा जाए इंसुलेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंसुलेशन टू विथस्टैंड ट्रांजिएंट वोल्टेज।
नॉन लोडिंग हीट रन टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म बाय मीन्स ऑफ एसी टेस्ट ना ओसी टेस्ट ना सपनर टेस्ट ना कोर बैलेंस टेस्ट सब मन रखिए नॉन लोडिंग हीट जो रन टेस्ट करा जाए ट्रांसफॉर्मर ऊपर मेनली इज परफॉर्म बाय सपनर टेस्ट तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर टाइप डज नॉट हैव प्राइमरी वाइंडिंग निम्नलिखित मध्य केउ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग न था मेनली विंडो टाइप देछि ना सेल टाइप ना कोर टाइप ना एयर कोर टाइप सब मन रखिबे कहार प्राइमरी वाइंडिंग नहीं न था स्पेशली हमर विंडो टाइप तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स आज पे एति क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे अब आम नुआ टॉपिक नहीं आसीबा तापर आम बेसिकली एमसीक्यू करिबा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।